हाँ, अब बुलाए। अब बुलाए। नमो वित्रागाय नमो वित्रागाय नमो अरिहंताणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव शाहुणम नमो लोये सव श्रावणम ऐसो पंच नमुकारो ऐसो पंचलमुक्कारो सौवपावपणासनो पावप्पनासनो मंगलानं च सौवेशी मंगलानं च सौवेशिं पडवम हवै मंगलम सर्वं हुवै मंगलम्। मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किसी को प्रश्न है तो बताए। आज हिंदी का सत्संग है। डॉक्टर भारती बहन, अगर आपको कोई प्रश्न है तो बताएं। अभी कनेक्ट हो रहे हैं। राजेश भाई, तब तक आपको कोई प्रश्न है? साहब, अभी ज्ञानी पुरुष को पहचानना कैसे? बहुत दादाजी ने तो बहुत सत्संग में, दादा की वाणी में बहुत आया। उसको राग द्वेष नहीं होता है और उनको नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चले कि ये मतलब इनको राग द्वेष हो रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो वही बताया ना, सब थर्मोमीटर भी दिया ना कि उसका कितना भी गलत बोलो, अपमान करो, कितनी भी हरकतें करो, नहीं, इनाम रखा था 500 रुपया, एक चाटा लगा के 500 का इनाम रखा था। कोई आया नहीं चाटा लगाने के लिए। यानी कि सभी व्यवहार में थर्मोमीटर है ना कि भाई ज्ञानी पुरुष उसको कि उसका कितना भी गाड़ी में बिठाया उतार दिया, बिठाया उतार दिया, 27 बार ऐसा करो तो भी कुछ नहीं। व्यवस्थित शक्ति ने बिठाया, जो अपने को तो 9 बार बोला है, तो 27 बार भी वो देह में रहते ही नहीं है। कितना भी उसकी आंख में देखो, चेहरा पे देखो, व्यवहार देखो, वो कुछ बोला ना कि भाई भर बाजार में हमारा पूरा कपड़ा भी निकाल देवे तो भी हमें अपने निकाल एक सब। एक तो ऐसे बहुत थर्मोमीटर दिया है। कितने सारे महाराज साहब भी आते थे, कितना भी उनके साथ चर्चा करते थे सत्संग की, और भी दादा भगवान कहलाते हैं वो है, तो वाणी भी उनकी ऐसी होती है। ऐसा नहीं व्यवहार की बात है, यानी कि वो देहधारी परमात्मा है। मगर देहधारी परमात्मा है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? अभी मालूम पड़ता है कि हकीकत में देहधारी परमात्मा थे। मगर उन्होंने बोला है मेरी परीक्षा करो और मेरे सत्संग में आओ और ये सब बैठो और समझो, और ये 2-4 महीने में आपको अनुभव न हो। तो ये पुरुष ऐसे थे कि अनुभव करवाते थे हमें, और अपना भी क्रोध मान माया लोग वो चला जाता था, यानी कि वो मंद पड़ता था। इनके बहुत सारे थर्मोमीटर हैं। उनके दर्शन से अपने को अंदर ठंडक हो जाती थी। ऐसे तो श्रीमद राजचंद्र ने बताया था, उसको त्याग नहीं होता है। ये त्याग करो, ये ग्रहण करो। ज्ञानी पुरुष को त्याग नहीं होता। त्याग करने का कि नहीं करने का उदय के हिसाब से उनका
ये पूरा व्यवहार उकलता था। तो मेन तो चीज वो फैन नहीं मारते, बोलते थे सांप फैन मारते थे। बहुत सारी चीजें ज्ञानी पुरुष जो दादा भगवान के हाजिरी में हमें उनको जैसा है वैसा पहचाना नहीं, अनुभव नहीं किया। वो खुद बोलते थे 14 लोग के नाथ प्रकट हुए, 24 शंकर का समूह प्रकट हुआ, ये अक्रम विज्ञान ऋषभदेव भगवान के टाइम सब बताते थे। भरत राजा को दिया, वो हमेरे निमित्त से बाहर आया। बहुत सारी बात उनकी हाजिरी में दादा भगवान बताते थे कि 2 ही आदमी बोल सकते हैं, मैं भगवान हूं। जो है वो बोलेंगे, नहीं तो वो मेंटल होगा वो बोलेंगे, नहीं तो कोई बोलेगे नहीं। तो ये सब बताया था, कोई नहीं बोलेंगे। तो मैं खुद अंदर दादा भगवान जो प्रकट हुए, वो दादा भगवान मेरे में प्रकट हो गए। आप में भी दादा भगवान, मगर प्रकट नहीं हुआ तो कौन बोलेंगे ये देहधारी परमात्मा है, ये भगवान इधर प्रकट हुआ है। तो खुद सामने से बोलते थे यहाँ भगवान प्रकट हो गए, तो बहुत बड़ी बात है। और नहीं हो प्रकट हो गए तो बोल नहीं सकते। दादा भगवान ने बोल के तो दिखाओ, अगर है तो बोल सकेंगे, और नहीं होगे तो हिम्मत ही नहीं आएगी बोलने की। भगवान जैसे लगते हैं, भगवान के जैसे गुण थोड़े थोड़े प्रकट हुए हैं, और आगे होगा तो प्रकट हो गए, कोई नहीं बोलेगा। जितने भी अवतार हुए ना, उसके अंदर में मतलब आम लोगों के अंदर में यही प्रॉब्लम हुआ कि कृष्ण भगवान जब देहधारी थे पृथ्वी के ऊपर में, तो अर्जुन ने खुद उनको नहीं पहचाना था। वो भी उनको मतलब गीता में आता है कि सखा ये सब बोलते हैं, लेकिन जब उन्होंने विश्व वो विराट दर्शन करवाए ना, तब बोले हे भगवान करके वो उनको पहचाना। तो तकलीफ ये होती है ना, जब वो देहधारी होते हैं तब वो पहचानते नहीं है। महेश आनंद जी, थोड़ा इनका आवाज कट हो गया, वीडियो भी कट। महेश आनंद जी, मैं क्या बोलता हूँ, हाँ बोलिए। अगर आप कहे तो वो श्रीमद राजचंद्र जी ने जो ज्ञानी पुरुष के लिए बताया है, वो वचनामृत का पन्ना निकालू तो उसमें थोड़ा ये बात निकली है, तो ज्ञानी पुरुष के संबंध में अच्छी बात हो जाएगी। हाँ निकालो निकालो, मगर वो दवे साहब पूछता है ना, उनका वीडियो के ऑडियो सब कैंसिल हो गया, बंद हो गया। हाँ हाँ, तो किसके साथ मैं बात करूं फिर, उनको नहीं, समझना है। एक मिनट, वो तो उनका आने दे ना, 2 मिनट। इनकी लाइन कट हो गई है। हाँ अब आगे। हाँ पर आवाज आता है राजेश भाई। हाँ जी। हाँ, अभी श्रीमद राजचंद्र जी के बारे में बताया ना उन्होंने, जो कहा है ज्ञानी पुरुष के संबंध में, तो वो हम देखे। जी हाँ जी देखे। हाँ, और तो फिर वो महेश जी आपसे उनके संबंध में बात करेंगे। ओके, एक मिनट, एक मिनट। ओके, एक मिनट। हाँ ओके, यही वो पत्र है जिनमें आता है। बोलिए। देख लेते किधर मेन छोटा ही है, लेकिन ये आगे का पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, उसमें अच्छा आता है। पूरे का पूरा पढ़ो। हाँ मुझे लगता है वो, क्योंकि बीच बीच में आता है सतपुरुष के चरण वगैरह का। આ લોક ત્રિવિધ તાપથી આકુળ વ્યાકુળ છે, ઝાંઝવાના પાણીને લેવા દોડી તૃષ્ણા छिपावा ઈચ્છે છે, એવો દિન છે। અજ્ઞાનને લીધે સ્વરૂપનું વિસ્મરણ થઈ જવાથી ભયંકર પરિભ્રમણ તેને પ્રાપ્ત થયું છે।
પરિભ્રમણ પ્રાપ્ત થયું. સમયે સમયે અતુલ ખેદ, જ્વરાદિક રોગ, મરણાદિક ભય, વિયોગાદિક દુઃખને તે અનુભવે છે. એવી અશરણતા વાળા આ જગતને એક સત્પુરુષ સજ શરણ છે. સત્પુરુષની વાણી વિના કોઈ એ તાપ અને તૃષ્ણા છેદી શકે નહીં. માટે ફરી ફરી તે સત્પુરુષના ચરણનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. સંસાર કેવળ અસાતામય છે. કોઈ પણ પ્રાણીને અલ્પ પણ સાતા છે તે પણ સત્પુરુષનો જ અનુગ્રહ છે. કોઈ પણ પ્રકારના પુણ્ય વિના સાતાની પ્રાપ્તિ નથી, અને તે પુણ્ય પણ સત્પુરુષના ઉપદેશ વિના કોઈએ જાણ્યું નથી. ઘણે કાળે ઉપદેશેલું તે પુણ્ય રૂઢીને આધીન થઈ પ્રવર્તે છે. તેથી જાણે તે ગ્રંથાદિકથી પ્રાપ્ત થયેલું લાગે છે, પણ એનું મૂળ એક સત્પુરુષ જ છે. માટે અમે જાણીએ છીએ કે એક અંશ એમ જ જાણીએ છીએ. સાતાથી, હા એમ જ જાણીએ છીએ, બરાબર છે. એક અંશ સાતાથી કરીને પૂર્ણ કામતા સુધીની સર્વ સમાધિ તેનું સત્પુરુષ કારણ છે. આટલી બધી સમર્થતા છતાં જેને કઈ પણ સ્પૃહા નથી, ઉન્મત્તતા નથી, પોતાપણું નથી, ગર્વ નથી, ગારવતા નથી, એવા આશ્ચર્યની પ્રતિમા રૂપ સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી નામ રૂપે સ્મરણીએ છીએ. ત્રિલોકના નાથ વશ થયા છે જેને, એવા છતાં પણ એવી કોઈ અટપટી દશાથી વર્તે છે કે જેનું સામાન્ય માણસને ઓળખાણ થવું દુર્લભ છે. એવા સત્પુરુષને અમે ફરી ફરી સ્તવીએ છીએ. એક સમય પણ કેવળ અસંગપણાથી રહેવું એ ત્રિલોકને વશ કરવા કરતા પણ વિકટ કાર્ય છે. એવા અસંગપણાથી ત્રિકાળ જે રહ્યા છે એવા સત્પુરુષના અંતસ્કરણ તે જોઈ અમે પરમાશ્ચર્ય પામી નમીએ છીએ. હે પરમાત્મા, અમે તો એમ જ માનીએ છીએ કે આ કાળમાં પણ જીવનો મોક્ષ હોય, તેમ છતાં જૈન ગ્રંથોમાં ક્વચિત પ્રતિપાદન થયું છે તે પ્રમાણે આ કાળે મોક્ષ ન હોય તો આ ક્ષેત્રે પ્રતિપાદન તું રાખ, અને અમને મોક્ષ આપવા કરતા સત્પુરુષના ચરણનું ધ્યાન કરીએ અને તેની સમીપ જ રહીએ એવો યોગ આપ. હે પુરુષ પુરાણ, અમે તમારામાં અને સત્પુરુષમાં કંઈ ભેદ હોય એમ સમજતા નથી. તારા કરતા અમને તો સત્પુરુષ જ વિશેષ લાગે છે, કારણ કે તું પણ એને આધીન જ રહ્યો છે, અને અમે સત્પુરુષને ઓળખ્યા વિના તને ઓળખી શક્યા નહીં. એ જ તારું દુર્ઘટપણું અમને સત્પુરુષ પ્રત્યે પ્રેમ ઉપજાવે છે, કારણ કે તું વશ છતાં પણ તેઓ ઉન્મત્ત નથી અને તારાથી પણ સરળ છે. માટે હવે તું કહે તેમ કરીએ. હે નાથ, તારે ખોટું ના લગાડવું કે અમે તારા કરતા પણ સત્પુરુષને વિશેષ સ્તવીએ છીએ. જગત આખું તને સ્તવે છે, તો પછી અમે એક તારા સામા બેઠા રહીશું. એમાં એમને ક્યાં સ્તવનની આકાંક્ષા છે ને ક્યાં તને ન્યૂનપણું પણ છે. જ્ઞાની પુરુષો ત્રિકાળની વાત જાણતા છતાં પ્રકટ કરતા નથી, એમ આપે પૂછ્યું. તે સંબંધમાં એમ જણાય છે કે ઈશ્વરી ઈચ્છા જ એવી છે કે અમુક પારમાર્થિક વાત સિવાય જ્ઞાની બીજી ત્રિકાળિક વાત પ્રસિદ્ધ ન કરે, અને જ્ઞાનીની પણ અંતર ઈચ્છા એવી જણાય છે જેથી કોઈ પણ પ્રકારની આકાંક્ષા નથી. એવા જ્ઞાની પુરુષને કઈ કર્તવ્ય રૂપ નહીં હોવાથી જે કઈ ઉદયમાં આવે એટલું જ કરે છે. અમે તો કઈ તેવું જ્ઞાન ધરાવતા નથી કે જેથી ત્રણેય કાળ સર્વ પ્રકારે જણાય, અને અમને એવા જ્ઞાનનો કઈ વિશેષ લક્ષ્ય નથી. અમને તો વાસ્તવિક એવું જે સ્વરૂપ એની ભક્તિ અને અસંગતા એ પ્રિય છે એ જ વિજ્ઞાપન. વેદાંત ગ્રંથ પ્રસ્તાવના મોકલાવ્યું હશે, નહીં તો તરત મોકલાવશો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા.
બહુ સરસ છે દવે સાહેબ. હાજી. હા, આ પત્રમાં ઘણું કહી જાય છે જ્ઞાની પુરુષની દશા. हिंदी में हाँ, हिंदी भूल गए. ज्ञानी पुरुष की जो दशा की बात है, प्रत्यक्ष की बात है, तो ये पढ़ा गुजराती में, मगर बहुत अंदर ज्ञानी पुरुष का लक्षण है और उनकी परमात्मा की दशा है. और वो जो सब कुछ अंदर ये पैराग्राफ में कृपालुदेव ने वो ज्ञानी पुरुष का लक्षण जो आप पूछते थे उसमें बहुत डीप में जाएंगे तो ये भगवान से भी ज्यादा वो बोलते हैं ना, परमात्मा तू तो है सबके अंदर, मगर ये प्रत्यक्ष जहाँ प्रकट हुआ ऐसे पुरुष, ऐसे तो भगवान तो सबके अंदर है प्रभु आप, मगर जो व्यक्ति में वो तू प्रकट हो गया 14 लोक का नाथ, वो सत्पुरुष सत प्राप्त हुआ, वो देहधारी परमात्मा, जो उसकी बात ही अलग है ना. कृपालुदेव ने ऐसा बताया. मगर बात तो ऐसी है तो उसको पहचाने कैसा, आपका सवाल वही था. बाद में तो वही आएगा कि सब लक्षण ज्ञानी पुरुष में है, मगर लोग पहचाने कैसे? क्योंकि तो संसार वेश होते हैं, वो त्याग नहीं होता है, संसार त्याग नहीं किया होता है, और वो सामान्य भाव सामान्यपणा से वो विचरते हैं. वो विशेषता नहीं होती है, गुरुतम नहीं होते. आत्मा में गुरुतम, तो व्यवहार में लघुतम होते. सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष का गुण है सबसे मैं छोटा, सबका मैं शिष्य. ऐसे तो बहुत उनकी, पर लोगों को, इसलिए दादा बोलते थे ने, बहुत पुण्य होगी, पुण्यानुबंधी पुण्य, तो मुझे इकट्ठे होगे और पहचानेंगे. मेरे पास आने का मौका मिलना, मेरा दर्शन होना बहुत बड़ी पुण्य होगी, तो मुझे ये प्राप्ति, मुझे दर्शन कर सकेंगे. बाद में ये बात अक्रम विज्ञान की बात उसको सुनने मिलेगी, जचेगी और डेप में अंदर उतरेगी. दादा भगवान तो प्रत्यक्ष तो सबको नहीं मिला, मगर दादा भगवान का अक्रम विज्ञान जीवित है. वाणी उनकी सजीवन है, वचन बल वाली वाणी है, वही वाणी से शास्त्र बनेगी. तो दादा भगवान बोलते हैं कि वाणी से भी पहचान सकते हम. तो उनकी शास्त्र में जो बोला जाता है वो शास्त्र में बोल के वो नहीं पढ़ते थे, यानी कि वो शास्त्र, उनकी वाणी से शास्त्र बनता है. जो लक्षण बताए ना, वाणी कैसी होती है, माली की बिना, और वो पाताड़ी झरना बोलते हैं और अपूर्व बोलते हैं. पूर्वे कभी ये वाणी सुनी नहीं होगी, शास्त्र में भी नहीं होगी. ऐसे अपूर्व पुरुष लोग ढूंढेंगे, नहीं बोलते थे दादा भगवान के मुआ शब्द कहाँ से आया, वो भोगवे उसकी भूल कहाँ भी नहीं होगी शास्त्र में. तो ऐसे ऐसी वाणी दादा भगवान ऊपर कोई बापो भी नहीं. ये सब शब्द है ना, सब तो गुजराती शब्द, तो ये सब ढूंढेगे लोग, ये कहाँ के है. मुआ शब्द वापरा है, सभी रोगों का मुआ तू ही है. हूँ छू बता रोगों नु मूल मुआ बोलते हैं. ये सब कोई शास्त्र में नहीं है, मैं बताता हूँ. दवे साहब सुनते हैं आप? आवाज नहीं आता है आपका, फिर से स्टेंसिल हो गया दवे साहब का. ओके ओके, मैंने संभळाई छे. चलो दीपक आगे बढ़ो. दवे साहब कट रही है, आगे बढ़े. हाँ तो नहीं आता है ना उनका. हाँ, जय सच्चिदानंद. नीनाबेन, डॉक्टर नीनाबेन पूना. जय सच्चिदानंद महेशानंद जी. जय हाँ, सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. बोलिए. मुझे अपेक्षा के बारे में समझना है. छोटी छोटी अपेक्षा जो डेली रूटीन व्यवहार में रहती है वो चलती है, पर डीप डाउन मेरे अंदर डीप डाउन अपेक्षा रहती है कि सामने वाले को ऐसे भी करना चाहिए, ऐसे भी करना चाहिए. वो सामने वाले को मालूम नहीं भी है,
पर मेरे अंदर चलता है। कई अभी भाई है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, कोई भी है, रिश्तेदार लोग हैं, फोन आना चाहिए उनका, ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये अपेक्षा डीप डाउन अंदर है, वो कभी कभी बॉदर करती है। तो मालूम तो पड़ता है ना आपको, ये अपेक्षा आई आई, रुकी, गई, फिर से आई। हाँ तो हाँ, तो ये लेके वो डिजाइन बोलते हैं, डिजाइन बोलते हैं। तंग करती है। हाँ हाँ, तंग करती है ना नीना बहन को। हाँ, आप कौन है? शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा। तो नीना बहन ये अपेक्षा लेके आई है। जैसे डॉक्टर है ना, कोई पेशेंट आते जाते, तो डॉक्टर को भी पेशेंट के लिए अपेक्षा रहती है। हाँ, उनका डॉक्टर का जो मंतव्य और डिजाइन लेके आते हैं ना कि भाई इसी तरह से खड़े रहो, इसी तरह से बात करो, ज्यादा बात नहीं करो, मैं पूछूं इतना ही बात करो। नहीं, ये तो एग्जाम्पल देता हूँ, आप डॉक्टर है। नहीं, एक बात बोलता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, आप है ऐसे डॉक्टर है, मगर ऐसा है ऐसा नहीं बोलता हूँ। कोई एग्जाम्पल से શું क्या है, एक एटीट्यूड। जैसे डॉक्टर का एटीट्यूड है, टीचर का एटीट्यूड है पढ़ाने का स्टूडेंट को, मेरा आप तो पुत्रों का भी एटीट्यूड होता था। तो दादा के साथ है, दादा का भी कैसे आया गए हम दादा भगवान के पास। तो ये सब प्रकृति है। हम सो भी जाते थे, दादा भगवान के साथ बैठते थे ना, बोलते थे दादा भगवान सामायिक करो, तो सामायिक में नींद भी आ जाती जी। तो हाँ, फिर आप बोलोगे नींद तो क्यों आएगा दादा भगवान की हाजिरी में, वो बात अलग है, उसका कारण अलग है, अजागृति है, खाना ज्यादा खाया। इसलिए ये प्रकृति का, मैं क्या है आपको एग्जाम्पल देना चाहता था जी। जैसे डॉक्टर पेशेंट के साथ ट्रीट करते हैं, और डॉक्टर को तो फी लेते हैं और सब, मगर तू ज्यादा मत बोल, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही होना चाहिए, यही टाइम पे आना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, और जो भी है आपका जो डॉक्टर के अनुसार रूल्स रेगुलेशन होता है ना जी। तो इस तरह से अपनी प्रकृति अपेक्षा रखती है। हाँ, बराबर। हम हाँ, और स्त्री प्रकृति में भी क्या है, उनका जो रूटीन है ज्यादा है, क्योंकि मोह वाली है ना, उनको ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, वो एटिकेट वाला चाहिए, यानी कि सुबह इतना बजे उठना है, स्नान करना है, ब्रश करना है, खाने के बाद भी ब्रश करना है, रात में सोने के बाद भी ब्रश करना है। वो क्या है, ये सब अपने लिए है, अपने लिए है ना। आप दूसरे को बोलो कि भाई, सजा सच बोल सकते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है, चलो जल्दी खाना खा लेते हो, तो जल्दी शाम को खाना खाते 7 बजे के पहले, तो अपने अच्छा रहता है, और साइंटिफिक भी अच्छा रहता है, जल्दी हम जी। हाँ, तो ये अंदर से होता है कि तो बोल सकते हैं हम, मगर क्या सबकी प्रकृति अलग अलग है, किसी को 9 बजे भूख लगती है, 8 बजे लगती है, 7 बजे नहीं लगती है, तो क्या करेंगे? मेरी प्रकृति उसको खाली बताने का है कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा करेंगे तो अच्छा है। ये अपेक्षा उनको ऐसी चीज, इंफॉर्मेशन निष्पक्षपात रूप से हमें अपना मंतव्य वो हम उसको बता सकते हैं, मगर हम अपने डिजाइन पे उसको चलाना चाहते हैं हम, तो वो उसमें खटराक होता है और मेरी अपेक्षा भी बढ़ जाती है। हाँ, फिर कृष्णकषाय हो जाता है। हाँ, मेरा कहने का आप नहीं मानते हैं, ऐसा हो जाता है। जी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, बता देना चाहिए, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है। दादा भगवान ने तो क्या बताया, वर्ण, वो सामने वाला मांगते नहीं सलाह, वर्ण मांगी सलाह बोलते गुजराती में। वर्ण मांगी यानी कि उसने मांगी नहीं है, डिमांड नहीं किया है, मगर हम उसको पिरसते हैं, सलाह देते हैं। तो वर्ण मांगी सलाह भी दादा भगवान ने नहीं बोला, तो फिर हम अपेक्षा तो दूसरे
अपेक्षा थी तो उसकी बढ़ गई, हम्म हमारी डिमांड हो गई। अपेक्षा हाँ यानी कि हमारी इच्छा हो गई। हमारी अपेक्षा, हमारी डिजाइन, हमारी इच्छा के मुताबिक सामने वाला चले। हाँ जी हाँ, सामने वाला सबका व्यवहार हमारी डिजाइन, हमारी अपेक्षा, हमारी इच्छा मुताबिक अपना घर में हमारा डिजाइन के हिसाब से चलन हुए। हाँ बराबर हाँ, दादा भगवान ने तो क्या बताया, व्यवस्थित शक्ति उसको हम्म। प्रेरणा देती है। हाँ व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से वो सबकी चलते हैं प्रकृति का भरेला माल और डिजाइन उसका निकलता है। जी किसी का लेट उठना, किसी का जल्दी उठना, हम्म जो जल्दी खाना, कोई लेट खाते, कोई कम खाते, कोई ज्यादा खाते, कोई मिर्ची वाला खाते, कम मिर्ची वाला खाते, जी कोई एक्टिव होते हैं, कोई आलसू होते हैं। हम्म हाँ, वो सबकी प्रकृति है। हाँ, हम्म जरूर हम अपने नजदीक वाले हैं, जैसे हम्म है वसंत भाई है, तो जी आप वसंत भाई से बात तो कर सकते हैं ना। हाँ नॉर्मलिटी में बात कर सकते हैं हाँ, फिर अपने सामान्य भाव से, हम्म अपने प्रेम से एक दूसरे को डीलिंग तो करना ही है। पर हाँ वो अपेक्षा हमेरी जो हाँ फुलफिल नहीं होती है, तो मेरा आग्रह बन जाता है। हाँ वहाँ और छोड़ना है आग्रह, हाँ, आग्रह बन जाता है कि मेरी डिजाइन से हिसाब से, मेरी अपेक्षा के हिसाब से आप नहीं चलते, तो आपको चलना चाहिए ऐसा। जी, आपका अपेक्षा गाढ़ हो जाती है, यानी कि वो आग्रह में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ हाँ जी हाँ, तो आपको जब उनका फिर आग्रह बन जाता है आपका, नीना बेन का, तो हम्म आपको अंदर से क्या होता है, थोड़ा फीलिंग होता है हम्म कि मेरी डिजाइन के मेरे हिसाब से लोग नहीं चलते, अपनी मनमानी करते, और फिर उसको कर्ता भाव से हम उसका दोष के हम्म हिसाब से सब हाँ फिर आगे आगे फिर आगे चालू हो आगे जाता है सब वो जी ज्ञान जी का पाटा पाटा से उतर जाते हम। बराबर हाँ, हम्म यानी कि अपना प्रयत्न होना चाहिए, अपनी हम्म सलाह सूचन यानी कि थोड़ा जी बता देना चाहिए कि ऐसी ऐसी हम्म करेंगे तो अपने दोनों को हेल्प होगी, जीवन हम्म में अथड़ामण भी कम होगी, और हम्म अंदर का मन भी हमारा टूटेगा नहीं, अच्छी तरह से सब व्यवहार, बिजनेस है और व्यवहार अच्छा चलेगा। जी हाँ, खाली हम्म, बता देने का, फिर जो हाँ हुआ सब प्रयत्न के हम्म, बाद जो अंदर वो व्यवस्थित करके उसको ऊंचा रख देने का। जी 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 हाँ, नहीं तो आप क्या है, शुद्धात्मा और पांच आज्ञा साइड पे रह जाएगी हाँ और अपेक्षा सेंटर पॉइंट आ जाएगा। सेंटर पॉइंट में आ जाए बराबर हाँ, तो देखने का हम्म ये सब बात है नीना बेन से करने की। नीना बेन, तू सहजा से तेरा व्यवहार पांच आज्ञा के सहित वो जी निपटा ले, जी मगर ये तेरा जो अंदर अपेक्षा ज्यादा ज्यादा उठती है, हम्म उसको देखने का आपको, नीना बेन जी का, और जी नीना बेन को समझाने का। ये हम्म अपेक्षा में किसी को दुख नहीं होता है कि होता हम्म है, और उसका हमको ठेस पहुंचती है कि नहीं हम्म पहुंचती, और हम्म मेरी अपेक्षा जो है वो आग्रह जी स्वरूप में पलट जाती है हाँ कि हाँ नहीं पलट जाती है। जी दादा भगवान बोले कोई भी अपेक्षा है हाँ मगर सामने वाले को हर्ट होता है, दुख होता है, तो वी आर रॉन्ग। वी आर रॉन्ग जी हाँ, कितने भी सत्य है आप, हम्म मगर हर्ट हुआ, उसका हम्म प्रमाण को दुभाया, हम्म अहंकार का, धर्म का, जो भी है, जी नवे नव कलम का, वो हम्म अभाव उसको हुआ, तिरस्कार हुआ, यानी कि पूरा अपना अपना मनमानी नहीं होता है तो उसके लिए अभाव होता है। ये हाँ ये तो इनकी डिजाइन से चलता है, उसको हम्म अभी ये आदमी नहीं आवे अपने घर में तो अच्छा है, हम्म ये बराबर नहीं है गेस्ट मेहमान, ये अच्छी तरह से जी नहीं रहता अपने घर में। जी ऐसा नहीं, अपेक्षा हम्म अपने फैमिली के लिए रहता है, ऐसा नहीं बाहर के आदमी के लिए, गेस्ट है उसके लिए हाँ बहुत रहता जी, है। बहुत रहता है हाँ, अपेक्षा तो आपने हाँ तो पूरा ज्ञान अपेक्षा में बुन दिया पूरा ही ज्ञान अपेक्षा में आपने निट कर दिया अभी बहुत अच्छा बताया हाँ, फुल ज्ञान आ बहुत जाए लोग, इसमें आड़ोसी पाड़ोसी, फ्रेंड हम्म सर्कल, इवन कीर्तन भक्ति में आवे ना तो भी आपको वो बहुत अपेक्षा खड़ी होती है, गर्म पानी हम्म मिलना चाहिए, अच्छी रूम, अच्छा फैसिलिटी, थोड़ा हम्म, थोड़ा अंदर रहता है, बाहर बोलते नहीं आप। हाँ
मेरी जो पार्टनर है, रूम पार्टनर, वो भी अच्छी होनी चाहिए। जी। हाँ, दूसरा लोग को घुसा दिया आपके रूम में। दादा कहे ये तो टेस्टिंग है। हाँ, जो जी। नहीं जगता पार्टनर आ गया, रूम पार्टनर कीर्तन भक्ति हम्म, में, जी। वो तो हमारा थर्मोमीटर है। हाँ। कितना हमारा हिलता है अंदर, अपेक्षा का अंदर रहता है ना, जो लेके आए आग्रह, वो सबका तो ये थर्मोमीटर है। हम्म, कीर्तन भक्ति में आते हैं ना आप, कोई कोई बात, तो हम्म, ये सब खाना भी अच्छा नहीं लगता है तब, तो हाँ, वो भी थर्मोमीटर है। चाय अच्छी नहीं लगती, नाश्ता अच्छा नहीं लगता, हाँ। लोग उठते बैठते, चादर अच्छी नहीं होती है, हम्म, तकिया, वो सब, रूम क्लीन नहीं होती है। होती भी है, अच्छा एक बात बोलता हूँ, जी। और नहीं भी होती है। ये सब अपेक्षा अपनी इतनी लेके आते हैं। हम्म, इस घर से निकले ने तो सब ट्रेन में बैठने की अपेक्षा, जगह की अपेक्षा, आजू बाजू वाले लेटरिन भी क्लीन होना है नहीं है, ऐसा चिड़चिड़िया अंदर रहता है, अपेक्षा रहती है सब अच्छा क्लीन नीट होना तो चाहिए। महर्षि तो जी, क्लीन क्षण नीट क्षण नहीं है बाहर अपेक्षा ही निकले है। तो। अपने को हर मोमेंट अपेक्षा में है अपन। पर ये प्रकृति का भाग है, हम शुद्धात्मा है। हम्म, ये प्रकृति ऐसे बहुत गाढ़ करके, ऐसी चिकनी करके आई है। हम्म, इसलिए मैं बोलता है, आप बहुत एजुकेटेड है, डॉक्टर है, तो जितने पढ़े लिखे होते हैं ना लोग और जी। एजुकेटेड होते हैं ना, उनकी अपेक्षा भी एक इनका स्टेटस बन जाता है। आप हम्म, बाहर नहीं बताते, मैं डॉक्टर हूँ हम्म, कुछ नहीं बताने होता। की, पर एक बात बोलता हूँ, उनको प्रकृति ऐसी Experience। स्टेटस वाली, हो एटिकेट जाती। वाली, हम्म, एटिकेट बोलते हैं। हाँ। हाँ, इस तरह से ये पूरा लाइफ ही अपेक्षा वाला है। हम्म, इस तरह से बैठना है, उठना है, मिलना है, ऐसे है जैसे ये हम्म, अपनी डिजाइन है। वही प्रकृति को तो देखना है, जी। ये हम्म, कैसी बनी है। वो हम्म, प्रकृति कहाँ कहाँ अपने को आज्ञा से बाहर खींच जाती है। खींच रही है तो जी। दादा भगवान ने बोला कि ये प्रकृति को जितने हम देखेंगे ऊपर नीचे होती है, तो हम्म, हम मालूम पड़ेगा कि हम आज्ञा में है कि अपेक्षा वाली प्रकृति में हमारा चित्त वहां जाता है। जी। हाँ, तो हम्म, कहाँ अपने को आज्ञा चुकाती है, हम्म, कहाँ कहाँ गाढ़ हो गई अपेक्षा, हाँ, गाढ़ हो बहुत गई। हाँ, तो इस तरह से ये अपेक्षा हमारे ज्ञान में हम्म, ऊपर नीचे जो आ जाता है, हाँ जी। तो ये हमारी गलतियां हमें, हम्म, अपेक्षा तो सबसे बड़ी गलतियां है। सहजा से जो हम्म, प्राप्त हुआ, फिर हम्म, आप स्पेशल अंदर से अपेक्षा वाला भाग खड़ा होता है, वहां हम्म, अपने आज्ञा चुक जाते, हम्म, व्यवस्थित शक्ति करता है। हम्म, हम मेरी अपेक्षा के हिसाब से वो आदमी करता है, फिर वो हाँ। उसमें शुद्धात्मा भी देखने रह जाता है, रह जाता है, फाइल बराबर। स्वरूप भी रह जाता है। हम्म, बहुत सारी आज्ञा हाँ। या अपेक्षा की हमारी हम्म, जो प्रकृति बनी हुई है, जी, जी। तो हम सब चुक जाते। इसलिए हाँ। दादा भगवान ने बोला कि जहां जहां हमारी जागृति उसको बोलते हैं। अभी तो हम्म, हमारी जागृति अपेक्षा में डूब गई है। हम्म, हमारी डिजाइन के हिसाब से हम चल, ये नीना बहन पूरी डूबी है, तो हम जी। नीना बहन को उठा के ये सभी अपेक्षा, हम्म, आशा है, अपेक्षा है, इच्छा जो भी है हमारी, अभी आज्ञा में उसको, कहाँ कहाँ आज्ञा हम चुक जाते। अभी जी। अपेक्षा आज्ञा में रखने का, आज्ञा हाँ। रूपी पुरुषार्थ में ओके। हमारी अपेक्षा जितनी दृढ़ होगी ना हाँ, और करेगी, हाँ, इतनी उधर मॉडी एनिटी एंड कम हो जाएगी, वो हाँ। संसार रूपी अपेक्षा। अपेक्षा कम हो जाएगी। जी, जी, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत। अपनी वो नहीं है अपेक्षा, हम्म, आज्ञा में दृढ़ होने की अपेक्षा कम है। हम्म, और ओके। संसार की सभी हम्म, सुविधा हम्म, और एक्सपेक्टेशन दूसरे हम्म, का, अपेक्षा हम्म, दूसरे के लिए भी है और खुद के लिए भी है। आप इसके लिए भी। सबको है, आपको ऐसा नहीं है हम्म, सबकी मेरे है, आपको एक दूसरे को वसंत को उनके हिसाब से धंधे हम्म, में है। हम्म, तो ये अभी हमारा कंसंट्रेशन पुरुषार्थ वाला भाग कहाँ रहेगा, अच्छा। अंतस्करण का, कि हम्म, ये अनुभव हो गया आपका अपेक्षा का, हम्म, आपके हम्म, डिजाइन के हिसाब से,
तो ये दादा भगवान की आज्ञा की अपेक्षा दृढ़ करने की पुरुषार्थ वो कब होगा? तो जैसे हमारी ये अपेक्षा का इम्पोर्टेंस अब जितना जाना समझे और अच्छी लगती है, इस तरह से इसका भी इम्पोर्टेंस आप जानेंगे और अच्छा लगेगा, अंदर परमानंद आनंद आएगा, तो ये भी आप बढ़ेंगे दिन प्रतिदिन। हाँ, एक स्टेप है। जी जी ओके जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अच्छा अच्छा। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अलवर। गीता बहन अनम्यूट करे। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। प्लीज। हाँ, स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि एक दो दिन से मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे ना पूरा ये व्यवस्थित शक्ति को जो दादाजी ने खोला है ना, तो व्यवस्थित शक्ति को जो दादाजी ने खोला, तो ये लग रहा था कि पूरा मतलब बट नेचुरल पूरा ब्रह्मांड बट नेचुरल प्रक्रिया कर रहा है, चाहे वो निगोद से लेकर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा जीव स्वतः ही करता है, उसको व्यवस्थित शक्ति ही संजोग पेश करती है और व्यवस्थित शक्ति ही उसको चलाती है। व्यवस्थित शक्ति के कारण ही उसको भाव आता है, व्यवस्थित शक्ति के कारण ही उसको ज्ञानी पुरुष की सानिध्य मिलता है और डेवलपमेंट का कारण पूरा व्यवस्थित शक्ति है। ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सही है, गीता बहन को भी व्यवस्थित शक्ति चलाती है और मुझे भी व्यवस्थित शक्ति चलाती है, मगर जो पुरुषार्थ का भाग है 5 आज्ञा का अंदर जो दादा पुरुषार्थ का भाग 5 आज्ञा जो रिलेटिव रियल देखते हैं हम, आज्ञा आज्ञा 5 आज्ञा नहीं सुनाई देता? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है। दीपक आनंद उनको सुनाई देता है, बताया। अब सुनाई दे रहा है। हाँ, तो आवाज आती है मेरा बराबर? हाँ आती है। हाँ, तो कान लगाते बराबर। हाँ, तो समझ में आया? 5 आज्ञा रूपी पुरुषार्थ का भाग वो व्यवस्थित नहीं बोल सकते हम, गीता बेन। हाँ, बाकी गीता बेन को जो चलाने वाली है वो व्यवस्थित शक्ति है, ब्रह्मांड को चलाने वाली, महेश भाई को चलाने वाली, सभी को चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति है। सब अंदर व्यवस्थित शक्ति से ही चलता है। प्रारब्ध वाला भाग, गीता बेन वाला का, अंदर का, बाहर का, सबका भाग। मगर दादा भगवान ने अपने को स्पेशल ये ज्ञान के साथ, ज्ञान मिला हमें दादा भगवान का अक्रम विज्ञान, और उन्होंने 5 आज्ञा दी। बराबर? वो 5 आज्ञा अपना पुरुषार्थ का भाग है, व्यवस्थित शक्ति चलाती है, ऐसा नहीं बोल सकते। इतना डिफरेंस समझ लो, ऐसा मैं बोलता हूँ। नहीं स्वामी जी, मैं ये कह रही हूँ कि 5 आज्ञा, जैसे 5 आज्ञा वाला भाग पुरुषार्थ का है, ठीक है, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं चलाती है अपने पुरुषार्थ दादा, ज्ञान नहीं तो आपका पुरुषार्थ आधार मन पड़ से ही जाएगा। वो पुरुषार्थ भी कंप्लीट होता आप है। ऐसे मानेंगे नहीं, और वो ज्ञान भी का दुरुपयोग होगा। भाव का इनकी जो संजोग ही पुरुष रहेगा बनाए ना वो दादा भी। भगवान महेश आनंद जी, फिर से आवाज कट हो गया है आपका, सुनाई देता है गीता? महेश आनंद जी, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। हाँ, कुछ है, कहीं प्रॉब्लम है उनको। ये कान में से आपका कोई गड़बड़ है, सीधा कर दो। इसका मेरा वाला गड़बड़ है? नहीं, आप बोलते मुझे सुनाई देता है, वे बोलते मुझे सुनाई देता है, लेकिन आप जो बोलते हैं उनको नहीं सुनाई देता है। नहीं, अपना भी सुनाई नहीं देते उनको, दीपक आनंद। कभी कभी मेरा सुनाई देता है, गीता बेन सुनाई देता है। हाँ महेश आनंद जी, लेकिन हाँ बोलिए। आप मेरी सुनाई देती है? आपकी आवाज आती है? आती है गीता बेन?
अरे आपको पूछता हूँ मैं। हाँ मैं तो आता है, मेरे आता को दोनों है। की आ रही है। हाँ बीच में प्रॉब्लम हो गया हाँ। होगा दीपाकर, हाँ कोई ठीक नहीं, है, अभी बोलिए, अब बोलिए। हाँ अभी गीताबेन समझ में हाँ। आया, थोड़ा 5 आज्ञा की मैं बात करता था, वो आप कुछ पूछते आप थे ये बीच कह में। रहे हो ना, हाँ आप हाँ ये कह रहे हो कि 5 आज्ञा जो दादाजी ने दिया है वो पुरुषार्थ के आधार, वो पुरुषार्थ है वो ना? व्यवस्थित के वो अधीन व्यवस्थित नहीं है, शक्ति, ऐसा नहीं है, ऐसा बताया। हाँ व्यवस्थित के हाँ अधीन नहीं हाँ है ना? हाँ, तो लेकिन आपको कुछ पूछना है? हाँ जो 5 आज्ञा जो दादाजी ने दी है ना, हम्म, वो उसका जितना हमें ज्ञान और दर्शन रहेगा ना, उसके आधार से ही हमारा पुरुषार्थ भी आगे नक्की होगा। हाँ, पर वो व्यवस्थित नहीं उसको है, तो हमें देखना पड़ेगा। देखने का नहीं, पालन ही करना, यही जागृति बोला दादा भगवान ने। उस वो जब पालन के बाद तो केवल ज्ञान होगा। लो अभी क्या क्या छेली बात है, एक अवतार ही है। ये 5 आज्ञा का आप जितना सिंसियर रहेंगे ना गीता बेन, तो सीधा सिमंदर स्वामी परमात्मा के पास जन्म होगा, और सिमंदर स्वामी की जो दादा की भक्ति में आते नमस्कार करते उसकी पहचान होगी, और छेल्ला पढ़ निकलेगा, केवल ज्ञान हो नहीं जाएगा। स्वामी जी, मैं वो चीज तो है ना, हमें अभी वो चीज हमको विश्वास करनी पड़ेगी उस चीज का तो। लेकिन जो चीज हमारे अंदर अंदर मतलब जो दर्शन में जो आ रही है ना, उसमें यही आ रहा है कि व्यवस्थित शक्ति ही सब कुछ क्रिया की करता है सिद्ध क्षेत्र तक ले जाने के लिए, कि वो ही हमें वो ज्ञान और दर्शन का संजोग भी पैदा कर रही है। 5 आज्ञा भी इवन हम पालन कर रहे हैं ना, तो 5 आज्ञा भी पालन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही हमको उसके लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा मुझे विजन में आ रहा था कल और परसों। वो तो 5 मेन आज्ञा भी हमारे हाथ में नहीं है उसका पालन करना, ना, कि यदि जो हाथ में नहीं गाढ़ है नहीं बोल संजोग आ सकते। जाएंगे ना हमको, नहीं नहीं गाढ़ नहीं संजोग आ नहीं, जाएंगे तो हमें ज्ञाता दृष्टा रहना ही पड़ेगा ना। रहना पड़ेगा, हाथ में नहीं है ये सब क्या करते आप, हाथ में है ही। वो निश्चय का भाग बताया दादा भगवान ने, बोलते हैं आपके आज्ञा में पक्के होगे तो व्यवस्थित ऐसा आएगा, आज्ञा में कच्चे होगे तो कहाँ महाविद्य क्षेत्र एक अवतार की बात करेगी अपने, हाँ स्वामी जी, व्यवस्थित लेकिन की ना, बात कैसे लेकिन करेंगे आप? आप तो सभी जीव मात्र सिद्धस्तम है, वो मालूम है। मानो सभी हमें जीव गाढ़ संजोग सिद्ध आया। सिद्ध क्षेत्र में जाएंगे, व्यवस्थित उसको ले जाएगी। वो बात पर स्वामी जी दादाजी ने, वो बात है ना जो दादाजी ने बोली है ना, वहां तक बिल्कुल करेक्ट 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 है वो, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन 5 आज्ञा भी का भी पालन यदि गाढ़ गाढ़ संजोग आया तो ये उसमें पालन करने में चूक जाएगी, तो फिर इसको इसको प्रतिक्रमण के द्वारा या विज्ञान देखकर उसको दोबारा सेट करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन लेकिन वो ज्ञान दर्शन तो व्यवस्थित शक्ति का ही संजोग पैदा कर रही है ना, कि आप मुझे इस भाव में वो तो मैं क्या महाविद्या ना बोलता हूँ, सभी व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से चलता है, मगर अब हम पुरुष बने और हमारा पुरुषार्थ की लगाम निश्चय बल के साथ ज्ञान दर्शन चारित्र तप, ये दादा भगवान ने अक्रम विज्ञान में बताया कि मैं हाँ शुद्धात्मा हूँ, वो आपको दर्शन हुआ, सूझ पड़ गया, प्रतीति हाँ श्रद्धा में बिट गया, तो आपका हाँ आपका अंदर ज्ञान और दर्शन, वो चित्त अंदर रहेगा, शुद्ध चित्त बनेगा। जितना ज्ञान दर्शन शुद्धात्मा में रहेगा, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन कब आएगा आपका? बना तो दिया दादा भगवान ने शुद्धात्मा, मगर ये सब प्रक्रिया है ने, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन और चारित्र शुद्ध और तप, ये सब पुरुषार्थ व्यवस्थित के साथ ये मिलाना तो नहीं। पुरुषार्थ की प्रक्रिया है। हाँ, हाँ, तो प्रक्रिया मैं रहेगी। कहने का इतना ही चाहता हूं, मैं पुरुषार्थ का भाग व्यवस्थित के ताबे नहीं है। व्यवस्थित दूसरा पुरुषार्थ के सिवा रेस्ट ऑफ पुरुषार्थ वो व्यवस्थित के ताबे है, जन्म से मृत्यु तक वो ना नहीं है। जैसे मगर स्वामी जैसा जी ये बताओ, मैं आगे बताना चाहता हूँ ठीक है। हाँ हाँ, कि मैं ये जैसा कह रही हूँ, मेरा कहने का है जैसे अज्ञान, हमको अज्ञान था, अज्ञान के समय
ज्ञान तक लाने का हमारा क्या पुरुषार्थ रहा था? मतलब हम अज्ञानी थे, हमें स्वस्वरूप का भान नहीं था। तो वहां भी तो हमने कुदरत ने ही हमको संजोग पेश करवाया ना कि हमें ज्ञानी पुरुष मिले, है ना? और आगे का अब जो ज्ञान दर्शन खुला होगा वो भी कुदरत तो मार मार के ही, तो कुदरत तो ऐसी वो डालेगी ना, चाहे वो कैसे भी करवाए, पर वो सिद्ध क्षेत्र की और यात्रा वो खुद ही करवाती है। एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक आए तो पंच इंद्रिय तक जब हम अज्ञान स्वरूप थे और जब हम निगोद से निकले तो हमने क्या पुरुषार्थ किया था जो हम 5 इंद्रिय तक आ पहुंचे? नहीं, तो वही तो मैं पहले ऐसा बताया कंफ्यूजन में आ रहा था, आपको। इसलिए मैं बोल रही हूँ। पहला मेरी बात समझ से नहीं आप, यानी कि वो हाँ। मैं समझ से नहीं बोलता, वो भी गलत है मेरा कहने का, यानी कि बोलना नहीं चाहिए ऐसा। तो सभी जीव अच्छा। सिद्ध स्थान में, सभी जीव मोक्ष में जाने वाले, वो नक्की है। व्यवस्थित शक्ति हाँ, बिल्कुल वो नक्की है। कार्य में, हाँ, जो जो निगोद से निकला है वो में मोक्ष से के लिए ही निकला है। व्यवहार राशि में आए, तो एक हाँ। सेंटेंस है, सर्व हाँ। जीव सिद्ध सम। ये सुना है कि नहीं सुना नहीं सुना? था, ये नहीं सुना तो था ये मैंने। हाँ, तो ये है शास्त्र का, और दादा भगवान ने भी बोला था, ये शास्त्र में उसका वर्णन है। सभी जो जीव है निगोद में से व्यवहार राशि में आए, और सभी जीव समसरण मार्ग में, जैसे पूरी नदी का पानी जो जाता है, पूरी जाते 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 दरिया में जाता है, मिलता है, इस तरह से हाँ। सभी जीव है ने, हाँ। वो एक समय 108 जीव सिद्ध क्षेत्र में जाते एक समय में, और निगोद हाँ। में से व्यवहार राशि में आते, वो भी सुना होगा आपने। यानी कि सभी हाँ। जीव सिद्ध समय है ना, मोक्ष से जाने वाले हैं। हाँ। वो नजीक में जाने, कोई दूर जाने को दूर भव्य बोलते, और हाँ। बहुत दूर टाइम ज्यादा लगता है। कोई नजीक हाँ। 2, 5, 15 भाव में, 20 भाव में जाते हैं, ऐसे हाँ। ऐसे अलग अलग हाँ। बताया था। तो वो बात सही है गीता बहन, ऐसा मैं ना नहीं बोलता हूँ, मगर आप ये अक्रम विज्ञान के बाद ये पुरुषार्थ का भाग वो स्वतंत्र है। दादा क्या बताने चाहते हैं कि ये जो स्वतंत्र पुरुषार्थ का भाग है उसको व्यवस्थित के साथ मत जोड़ो, तो दुरुपयोग हो जाएगा। नहीं तो अपना पुरुषार्थ का जो भाग है वो इंडिपेंडेंट रखो, वो व्यवस्थित के साथ जुड़ेंगे तो अपना पुरुषार्थ का तीव्रता कम हो जाएगी, वो मैं बताना चाहता हूँ। वो तो मैं भी समझ रही हूँ स्वामी जी। हाँ, वो बात तो है। तो वो बात मैं भी आप समझी, लेकिन दादाजी का जब ये कंसेप्ट समझ में आया ना व्यवस्थित शक्ति का, तो मालिकी भाव ही हट गया। तो मालिकी भाव ही हट गया तो मैं फ्री हूं ना, क्योंकि इसको कुदरती पूरा, उसको संजोग, उसको मन वचन काया कर्म के भुगतान के लिए कुदरत ने दिया। आत्मा वाला संजोग कुदरत का है, बीच वाला जो पार्ट प्रतिष्ठित आत्मा का दादाजी ने खुद ने ही दे दिया। अब इसका तीनों कंसेप्ट जो दादाजी ने बोले, तीनों बोले हैं, ये मंगलदास और बाबा वाला पार्ट, ये अपने आप ही प्रक्रिया कर रहा है। मैं तो आनंद में हूं ना, मैं तो मालिकी भाव हटाकर। हाँ, अब ये सब शब्द में है, दादा भगवान ने अनुभव किया था मन वचन काया पे उनका मालिकी का भाव। एक सुनो दस्तावेज का जो बोलते थे ना, हमने फाड़ दिया है अपने। अभी तो ज्ञान श्रद्धा में बिठाया है। मैं गीताबेन नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, शब्द का अवलंबन है। दादा भगवान की दशा जैसे हो गया तो दिक्कत नहीं है। दादा भगवान बोलते हमें 5 आज्ञा पालने की भी जरूरत नहीं है, मैं एब्सोल्यूट आत्मा है, सहजा सहज मेरी 5 आज्ञा का पालन होता है। वही कहना चाह रही थी मैं। सभी लोग निर्दोष सहजा सहज दिखता है आपको, किसी गलती दिखती नहीं है आपको? नहीं स्वामी जी। सुनाई देता है गीता में? हाँ, सुनाई देता है ना। हाँ, हेलो, सुनाई देता है। कभी कभी आपका कट जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। दीपक आनंद, स्वामी जी सुनाई दे रहा है मेरे को। हेलो, सुनाई दे रहा है। हाँ तो बोलो तमें तो 3-4। मेरे को सुनाई देता है तो है। जी तो बोलो, हाँ बोलो। हाँ, पर मैं क्या है ना, अभी ना बोलता हूँ, जब मैं हो जाता है कुछ दिक्कत। तो दादा भगवान की
वो जो ज्ञान है उनको अनुभव में आया, और अपने अभी ये शुद्धात्मा का अवलंबन है, हम एब्सोल्यूट नहीं हुए गीता पे, इंटरिम गवर्नमेंट है हाँ, मेरा, देखो अंतर्दशा बोलते हैं। डिस्चार्ज वाला पार्ट तो क्या? भी रहेगा ही ना, वो तो दादाजी ने भी बोला ही कि चारित्र मोह वाला पार्ट तो भी रहेगा ही नहीं, हाँ लेकिन दृष्टि में आ रहेगा। जाना ये भी बहुत बड़ी बात है कि मतलब उसका आप दृष्टि कंसेप्ट में दृष्टि में आ जाना, विजन में आ जाना, ये भी तो दादा की कृपा ही है ना। कृपा नहीं, वो तो कृपा है, साथ साथ में जितना अपना पुरुषार्थ इतनी कृपा बढ़ेगी। इनकी कृपा से अपना पुरुषार्थ नहीं चलता है, जितना अपनी दादा भगवान के लिए, दादा भगवान की भक्ति है, दादा भगवान की आज्ञा है, जैसी आज्ञा एक बार सत्संग में बताया था दादा भगवान ने, आप सत्संग में कम आओ मगर मेरी 5 आज्ञा में रहो तो कृपा बढ़ेगी। 5 आज्ञा वही दादा भगवान ने अपने लिए अभी तो बोलिए। हाँ। तो सेंटर में ये आपका, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पुरुषार्थ का भाग और व्यवस्थित शक्ति का भाग ज्वाइंट मत करो, वो अलग रखो। पुरुषार्थ व्यवस्थित के अधीन नहीं है, व्यवस्थित के अधीन नहीं है। अपना अंदर इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ का भाग आप बोलेंगे न व्यवस्थित में होगा तो ये 5 आज्ञा का पुरुषार्थ होगा, ऐसा नहीं मानो। दादा भगवान ने उधर ब्रेक लगाया था, नहीं तो आपका पुरुषार्थ, मैं पाम गया हूँ, पाम ही गई हूँ, और मुझे ज्ञाता दृष्टा सब, ये शब्द का नहीं है, अनुभव की बात है। जितनी 5 आज्ञा की तीव्रता, सुनो 5 आज्ञा की तीव्रता, 5 आज्ञा की जागृति, सब में शुद्धात्मा देखने की जागृति, और गीता बहन अंदर ये कहाँ आज्ञा चुक जाती है, वहां उसका प्रतिक्रमण है और भूल दिखती है, तो समझना कि व्यवस्थित मेरा आगे अच्छा आने वाला है। कमिंग, पहले कहवत है ना, कमिंग इवेंट्स काज दैट शैडो बिफोर। तो अपना आज्ञा में पक्के रह गए तो आप वो तो व्यवस्थित अपना ऐसा आएगा, एक अवतारी हो जाएगा आप। ना नहीं बोलते दादा भगवान, तो बोलते जितनी आज्ञा पालने की, ज्ञान में रहने की तीव्रता, पुरुषार्थ बहुत है दादा की बात। अभी क्या मैं बताऊं, आप व्यवस्थित और पुरुषार्थ दोनों मिक्स कर लेते, इसलिए मैं ये सचोट से बताना चाहता था। नहीं मैं मिक्स नहीं कर रही, नहीं व्यवस्थित करवाती है 5 आज्ञा, व्यवस्थित शक्ति, वो उस ऐसा बोला था आपने सेंटेंस एक बार। जो भी है समझते बराबर, खाली अंडरस्टैंडिंग कर लेने का, ये अपने जितने पुरुषार्थ में पक्के हो गए तो अपना व्यवस्थित ऐसा आएगा। हाँ। पर उसमें जो कच्चे रह गए तो व्यवस्थित ऐसा आएगा। अपने पे है सब, पुरुषार्थ का भाग कहना ये चाहते होगे आप, नो डाउट, मगर ये मेरे को अंदर ऐसा हुआ कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये व्यवस्थित शक्ति नहीं है 5 आज्ञा, अपना पुरुषार्थ का भाग, मैं इतना कहना चाहता हूँ। अच्छा हाँ, नहीं मैं वो नहीं कहना चाह रही थी, मैं ये कहना चाह रही थी कि विजन में ना एकदम से ऐसे आया कि जैसे 5 आज्ञा का हम पालन करते थे, लेकिन है ना कि जैसे दादाजी ने भी तो बोला ना, अभी आप बता रहे हो कि दादाजी भी बोल रहे थे कि 5 आज्ञा भी सहज पालन होने लगती है जब उसका तो पूरा विजन क्लियर हो जाता है ना। तो दादाजी ने व्यवस्थित शक्ति बोला ना, उसको हम सही तरीके से, उसको पूरा हर तरीके से, हर एंगल से जैसे दादाजी ने समझाया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैसे जब हम समझ जाते हैं तो हमें 5 आज्ञा का पालन करने में कठिनाई नहीं होती, सहज 5 आज्ञा पालन होती है, और उसमें पालन होती है तो आनंद बढ़ता है, आनंद बढ़ता है तो हमारा ज्ञान और दर्शन खुला होता है, और ज्ञान दर्शन खुला हुआ तो हमारा अज्ञान जाएगा ही ना। अज्ञान तो गया ही है ना आपका, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं गीता बहन, वही सबसे बड़ा अज्ञान था। हाँ, अज्ञान तो गया है, केवल दर्शन की प्रक्रिया पूरी होगी हमारी। अज्ञान का जाना माना केवल दर्शन की जो दादाजी ने प्रक्रिया बताई पूरी होना, और फिर केवल ज्ञान खुला होगा ही। हाँ, पर वो कब खुला होगा, अपनी तीव्रता जो आज्ञा पालने की, वो अंदर तीव्रता इतनी होगी तो केवल ज्ञान तो परिणाम है।
हाँ, केवल एग्जाम ज्ञान देना है परिणाम में। तो वो तो परिणाम तो आने वाला है ने। अपने तो सही बात है। एग्जाम है, ये हाँ। 5 आज्ञा का पुरुषार्थ की एग्जाम में हमें कच्चे नहीं पढ़ना बस। वो रिजल्ट हाँ। तो केवल ज्ञान रिजल्ट है, परिणाम है, सिद्ध गति भी परिणाम है, सब परिणाम है, हाँ, केवल ज्ञान भी परिणाम है। अपनी परिणाम है। यहाँ हाँ। हाँ परिणाम का वो व्यवस्थित के अधीन आएगा परिणाम, मगर हम्म। अपने अभी ये व्यवस्थित नहीं है पुरुषार्थ का भाग, वो अपने पक्का कर लेना चाहिए। हाँ। इतना तो निकाल दो, व्यवस्थित शक्ति करता है वो निकाल दो 5 आज्ञाओं पुरुषार्थ में, वो ज्वाइंट मत करो। बस मैं हाँ, इतना ही कहना चाहता हूँ। ज्वाइंट नहीं बस करना ओके उसको। ओके ओके हाँ, ओके ठीक है स्वामी ओके। जी। हाँ चलो, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। यहाँ स्पीकर दिख रहा नहीं आज, सम प्रॉब्लम विथ माय फोन। नो बट वी कैन हियर यू, आप बोलिए। ओके। मेरे को अभी जो सत्संग हुआ, टाइम भी हो गया होगा, जो सत्संग हुआ उसमें से ऐसा समझ में आया कि व्यवस्थित शक्ति बोल के अपना प्रयत्न नहीं छोड़ना, कुछ ओके काम सही है। के लिए अपना पूरा प्रयत्न अपन करना है। खरे बात जो कुछ हुआ वो व्यवस्थित सोचना। सो फॉर एनीथिंग वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, देन व्हाटएवर द आउटकम we should take it as vyavasthit or destiny or whatever other thing, but here we have to take it as vyavasthit. and जिधर अपन दूसरों का दोष देखे और अपना दोष नहीं देखे, उधर सब प्रतिक्रमण करने का है, ऐसा है ना? ऐसा है, एग्जैक्ट ऐसा है। और मुझे वो अपेक्षा, दैट इज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, उसके बारे में और थोड़ा मेरे को क्लैरिटी नहीं आया। अभी बहुत लोगों को अपन बिना पूछे एडवाइस देना चाहते, ऐसा नहीं कुछ बुरा हो रहा एक जगह, कुछ बिगड़ जाएगा या और कुछ, आई मीन अबाउट 100 चिल्ड्रन आर देयर, उनका कुछ बिगड़ जाए तो अपन किसी को कुछ बोलना चाहते, वो आदमी को, इवन दो दे आर डेवलप्ड, but all things they cannot see. So उनका बिगड़ जाता है बोल के अपने को मालूम हुआ तो बोल सकते क्या सामान्य भाव से? अपेक्षा नहीं रखना कि वो अपना कहना मानता या नहीं मानता, ये अपेक्षा के बिना बोलना है। वो मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए उसका। हाँ तो उसमें क्या है, आप बोल सकते हैं बिना आग्रह से, बिना अपेक्षा से, कि मेरा मंतव्य ऐसा है, मेरा व्यू पॉइंट ऐसा है। कोई भी है संस्था में आप गए, कोई भी चिल्ड्रन के साथ जो भी है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जहाँ भी आपको जाना हुआ और ये सोशल वर्क का जो भी एडवाइस देना है, तो दादा भगवान ने कॉमन इतना बताया था कि यू शो द मैटर, दिस इज अ प्रॉफिट एंड दिस इज अ लॉस, यानी कि इसमें ये करेंगे तो आपको मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, और ऐसे बिहेवियर करेंगे, ऐसे वर्तन करेंगे, ऐसे हैबिट करेंगे, ऐसे जो भी कुछ करेंगे उसमें इसमें नुकसान है, फायदा नहीं। जो भी अगर वो लोग अपने से पूछे नहीं ना महेश आनंद जी, वो लोग अपना एडवाइस नहीं पूछे तो भी बोलना अपना धर्म है क्या? वो उतना बिगड़ जाए। बिना पूछे तो दादा ना बोलते थे, मगर आप जो सोशल वर्क है, डॉक्टर है, कुछ आया, कुछ कांटेक्ट में आए, तो एक डॉक्टर की तो एडवाइस रहती है ना। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा कि ये ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के लिए बहुत इसलिए मैं बोलता हूँ आपका होगा, and it is a problem for the person also. As a senior, can we advise, or whether they listen or not, it's not our headache. Our duty is over there. ऐसा सोच के बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं। आपका क्यों बोले तो it's for the welfare of majority. हाँ, क्योंकि आपका फर्ज आया, ड्यूटी आया, वो आप वो स्टेज पे है, मगर बोलने में तरीका अलग होता है। दादा भगवान ने तो बोला बिना मांगी सलाह तो देना ही नहीं है, मगर आपका एक डिमांड आया, ये स्टेज आया, एक प्रोग्राम बना, और आपको वो स्टेज पे, वो प्लेटफॉर्म पे बोलने का एक
मौका आया, यानी कि एक कर्तव्य हुआ कि जो भी हुआ आपका जो अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, जो भी बोलते, तो वहां बोलने का तरीका अलग अलग है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आया वो सब बोलते हैं, फाइल खड़ी हो गई, फाइल का संभव से निकाल, जो भी बोले ज्ञान से। अपन जिसको बोलते हैं उनका भी ऐसी सोचना, ये एक बड़ा फाइल है, बोलना पड़ रहा, ऐसी सोच के बोलना। हाँ, अपने खुद को और बोलने वो का फॉलो करा नहीं करा, अपने को बाद में कुछ बिगड़ गया तो भी अपने को कुछ टेंशन नहीं रहता। आई हैव प्लेड माय ओन पार्ट, बराबर, आई हैव प्लेड माय ओन रोल, आई हैव डन माय ओन बिट। सो बिगड़ गया ठीक है, नहीं बिगड़ गया तो वो सुना तो उन लोगों का प्रॉफिट है। फिर तो बोल मेन सकते चीज, ऐसा सिचुएशन में। हाँ, मेन चीज जो मैं बताना चाहता था ना, ये फाइल खड़ी हुई, बोलने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी जो भी आया, तो अंदर से ये जब बोलने का मौका आता है तो बोलने का तरीका में शब्द यूज किया, तरीका, तो बोलने का तरीका में दादा भगवान बताते थे कि मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय व्यू पॉइंट, हूँ आपको मेरा व्यू पॉइंट, मेरा मुझे ऐसा दादा की बात है कि आपका एक नॉलेज की बात है, तो मेरा ये व्यू पॉइंट है। क्या बताते हैं, समझ में आए व्यू पॉइंट? बोलना भी ऐसे ही बोलना, क्या अंदर समझना, दिस इज माय व्यू पॉइंट। मैं अपना मंतव्य में बताता हूँ, ऐसा बोल के दादा भगवान। आवाज आता है आपका? आप सुनते दीपिका, सुनते हैं कि नहीं? मैं सुन रही, आपका सब आ रहा। हाँ, तो थोड़ा बीच में बोलते रहना, मैं अटक जाता हूँ। तो दादा भगवान क्या बताते थे? आप लास्ट में जो बोले मेरे को कुछ क्लैरिटी चाहिए, पूछ सकते? इसलिए मैं पूछता था, आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? मैं सुनती, मगर मेरे को लास्ट में जो बोले उसका क्लैरिटी नहीं आया, समझ में नहीं आया। कौन सा? बोलो, बताओ कौन सा शब्द? मैं कुछ पूछ रही थी आपसे कि अभी बहुत लोग, मेजॉरिटी का ओपिनियन है वो ट्रूथ है, फिर भी वो आदमी नहीं माना तो अपन कुछ नहीं कर सकते। मगर जब उनके पास गए, मेजॉरिटी का फीलिंग ऐसा है, मेजॉरिटी, बिकॉज मेनी पीपल आर नॉट स्ट्रेट forward to put their opinion to that person for the welfare of this place, because he is more or less like a, सबको मालूम कितना कौन बोले तो उसको जो लगा वो ही करता, तो एक्सपीरियंस से लर्न करते, वैसा है तो बराबर, तो अपनी जिम्मेदारी नहीं है, बराबर। फिर भी अपन सीनियर है, सब लोग ऐसा सोच रहे, तो ऐसा होने का चांस है, तो ऐसा करे तो अच्छा रहता। ये मेरा व्यू पॉइंट है बोल के, वो व्यू पॉइंट है बोल के बोलना, नहीं तो मन में ये मेरा व्यू पॉइंट है सोच के बोलना, ये मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। बस वही मैं वही बताना चाहता था मेरा प्रश्न। हाँ, वही आपका व्यू पॉइंट है, आप जो बताने चाहते हो करे, अप्लाई करे नहीं करे, वो दादा भगवान के साथ बोलने के पहले प्रार्थना करने की, हे दादा भगवान, ये मेरी अपॉर्चुनिटी बोलने की है, और ये मेरी दादा भगवान से प्रार्थना जरूर करने की कि सही बात है, सच्ची बात है, हेल्पफुल बात है, तो सबको जचे, ऐसे है दादा भगवान कृपा आशीष करे, फिर जो हुआ जो बना वो व्यवस्थित करके छोड़ देने का, विकल्प नहीं करने का। और एक बार बताइए जो बोले आप, और एक बार बताइए दादा भगवान क्या प्रार्थना करना बोले आप? ये दादा भगवान जो कुछ मेरा मुंह से निकला वो सब दूसरों के हित के लिए है। हाँ, वही और बराबर और क्या बोलना? और वो वही बोलने का, हे दादा भगवान, आप ही सबके अंदर बैठे हैं शुद्धात्मा स्वरूप से, जो मैं प्रवचन के कुछ भी जो मेरा वाणी निकलती है, वो वाणी आप ही बुलाओ, आपकी कृपा वर्षाओ। दादा भगवान, ये सभी बच्चे, सभी बुजुर्ग लोग है कि है, और मुझे ऐसी वाणी, ऐसा जो भी मुझे बोलना जो भी निकलेगा, उस पे आपकी कृपा आशीष
और आप ही मुझे बुलाओ, और ऐसी वाणी दैट निकले इज मेरी। दादा और जो भगवान ऐसा बोल सकते हैं ना, दादा भगवान प्लीज स्पीक थ्रू मी बोल के। हाँ हाँ हाँ, वही 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 मैं बोलता हूँ ना, मुझे बुलाओ, आप मेरी स्पीच में बैठ जाओ, कंठे बिराजो, वो पद नहीं है ऐसा ही, दादा ऐसा भी मेरे, प्रार्थना कर सकते हैं ऐसा ना, ही है। दादा हाँ भगवान मेरे कंठ स्पीक में आप टू मी। विराजमान था, आप हाँ, बुलाओ। हम सत्संग में विराजमान। ऐसे ही तो प्रार्थना करके बैठते हैं। सत्संग में वो हाँ तो वर्ड्स हम भी इजीली नहीं सत्संग, आते, मेरे को ये वर्ड इजीली नहीं नहीं आता, मेरे, दादा भगवान स्पीक थ्रू मी। वही हुआ ना, कंठ में आप विराजमान हो, स्पीक टू मी, यानी कि मेरे कंठ, मेरी जो वाणी निकलने वाली है, ये बच्चे के सामने, बुजुर्ग के सामने, के जो भी सामने है, आप मेरे कंठ में विराजमान हो जाओ, और आप मेरे में विराजमान विराज के होके आप ही बात मुझे करो। बुलवाओ, ओके, बात करो, कंटे बुलाओ मुझे, मेरे कुछ भी कंटे आप विराजमान होके लेट मी स्पीक। हाँ, वो बहुत कंटे साइंटिफिक चीज है, विराजे वो दादा सब को याद नहीं हाजिर आता, रख के। जब इजिली व्हाट आई एम टेलिंग, नहीं तो वो मेरे को कंटे याद नहीं था, विराजे जब। मेरे को भी याद नहीं आता है, आज निकला। आज मुझे ऐसे आपके निमित्त से ये जागृति निकली, मुझे तो बहुत फायदा हुआ। तो जहां भी हम मगर सत्संग में महेश, जाते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं। बोलिए। दादा स्पीक थ्रू मी भी बोल सकते, वो इजी लगता मुझे। हाँ, जो भी लगे, दादा को हाजिर करके कुछ भी बोलना अपने शब्द में, दादा दादा मुझे को याद हाजिर हो जाओ करके और स्पीक टू मी, याद करके स्पीक मुझे थ्रू मी, बुलाओ, जो यू आर हाँ प्रेजेंट इन स्पीक हिम, थ्रू मी। स्पीक थ्रू ओके मी, ओके। इतना बोले तो मेरे बस में है ना। विराजो, बहुत अभी बहुत ये बढ़िया, सब दादा भगवान काम करेंगे, अच्छा करेंगे ठीक दादा है, भगवान वो काम, सब देखो तो तो ठीक सही, है। अनुभव करो। अब हाँ फिर, लीजरली बैठे तो याद आता दादा कांटे विराजो दादा, और एक कुछ है हम्म मनवानी भाषा, मन डोंट टेल, हम्म ऐसा हम्म कुछ हम्म वो सॉन्ग है, सत्संग में वो लोग गाते थे कभी हम्म, कभी। अच्छा हाँ मगर हाँ मेरा हाँ पॉइंट अभी हाँ, तो मुझे क्लैरिटी नहीं आया महेश आनंद जी, उन लोगों को ऐसा नहीं बोलना कि ये मेरा व्यू क्या पॉइंट नहीं, है, अपने मन में रखना ये मेरा नहीं व्यू बोलने का पॉइंट नहीं, है। समझने का, मन में तो वो तो मैं, हाँ, वही पूछ रही मैं अरे जब वो से, अपने का, हाँ अंदर जब से रखने का, मैं वो अंदर रखने का। प्रश्न पूछ रही आपको। दैट हम्म इज व्हेन आई एम टॉकिंग टू अदर्स, मन में है कि ये मेरा व्यू हम्म पॉइंट है, मगर उन लोगों से जब बात करते ये हम्म, मेरा व्यू पॉइंट है बोल के नहीं बोलना है ना। हाँ सुनाई नहीं दिया? बोलना, नहीं बोलना, क्यों नहीं, ओके। बोल सकते हाँ? हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप बोल सकते भी है, बोल भी सकते हैं, नहीं, कि मेरी समझ उधर बोलने में, का हाँ सुनो ओकेशन सुनो, नहीं दादा है भगवान ने महेश क्या, आनंद जी, वो अरे बोल वैसा और जहां बोले नहीं है तो तो मत करो, वैसा नहीं, पर ऐसा व्यू तो बोल पॉइंट सकते बोल हैं, के मेरी बोले तो समझ में लोग सीरियसली नहीं लेते, हाँ व्यू पॉइंट हाँ, यूज मेरी करे समझ तो। में एक ज्ञान, एक मिनट वो उनको सुन लो। तो एक व्यू बात, पॉइंट यूज करे तो क्या बताया डॉक्टर? व्यू पॉइंट बोल के अपन उन लोगों से बोले तो वो सीरियस नहीं लेते, अच्छा, मन में रख के व्यू पॉइंट है मेरा बोल के बोल सकते क्या, ये ऐसा बता रही, पूछ रही मेरा प्रश्न। महेशाना जी, समझ में आया? हाँ तो, हाँ आया, वो तो वो इसलिए मैं वो बताता हूँ वो उनको, वो क्या बोलते हैं उनको कि अगर ये मेरा व्यू पॉइंट हूं करके बोलती हूं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन मैं बाहर से बोलूं और मैं मेरा व्यू पॉइंट है करके वो अंदर में रखूंगी तो ये बाहर बोलने की जरूरत नहीं है, तो वो फॉलो करेंगे, ऐसा बताते हैं। तो मैं वही उनको बोलता हूँ, जो अंदर रखने की चीज है वो बाहर नहीं बोलने की है, मैं वही उनको बताता हूँ कि मेरा व्यू पॉइंट है, अगर नहीं जो नुकसान होता है तो बाहर नहीं बोलने का है, और समझ गए अंदर तो अपने बात? को नहीं, समझ, मुझे अंदर क्लैरिटी समझदारी नहीं रखना है। आया महेश ही अच्छा आनंद जो, जी, ये बता क्लैरिटी। रहे अच्छा हैं अच्छा, कि यू डोंट वर्बलाइज कि ये मेरा व्यू पॉइंट है, वो आप अपने अंदर रखो, जो बोलना है वो बोलिए। समझ गए? नहीं अगर, अगर 1 मिनट, भारती बहन, और एक फोन आया था, सुनो नॉइज सुनो आ सुनो गया, सुनो, बोलिए अभी। सुनो, दूसरा सब्स्टिट्यूट मैं बताता था हूँ, दादा के ज्ञान के हिसाब से दादा ने बताया क्या था, कि अगर आपको वो नहीं बोलना है व्यू पॉइंट, क्योंकि वो नेगेटिव हो जाता है सबको अंडरस्टैंडिंग में, हाँ तो आप ये बता हाँ सकते हैं कि मेरी समझदारी, मेरा अनुभव,
मेरा समझदारी में, मेरा अनुभव से मैं ये बात आपको बताने चाहती हूँ कि मेरा अनुभव है। महेशानंद जी, मेरा प्रश्न, एक्सक्यूज मी, मेरा प्रश्न है कि मन में व्यू पॉइंट बोल के रख के मुझे जो कुछ लगा वो बता सकते ना, उन लोगों से इंग्लिश से ही बात करना पड़ता। तो मैं क्या नहीं ना बोला थोड़ी नहीं बताने यस का, कह दो, दादा आप बाबा यस क्या कहते ना, महेशन जी आप यस कहते ना, ऐसा तो कर सकते समझ ना। बात। हाँ बस कहते हैं, आप हाँ। कह सकते हैं भारती बहन। कर सकते। ओके ओके, टाइम हो गया, सॉरी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय महेशन जी सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बुलाए, भारती बहन फॉलो ओके करेगा। ओके। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयारियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सौवेशी, मंगलानां च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।